लिखा हुआ। तो अभी अपन बात कर लेते हैं ब्रेन के लिए कि ब्रेन को कैसे याद करें, स्टोरी बना रखी है। तो देखो क्या होता है, एक लंबी सी मेरे को सीढ़ी, एक टनल दिखाई देती है, तो मैं इस टनल में जाने की कोशिश करती हूँ कि चलो अपन टनल में चलेंगे। मैं गई। इस टनल के अंदर भी एक टनल बनी हुई है। इस टनल में जैसे जैसे मैं जाती हूँ ऊपर की तरफ, तो सबसे पहले मेरे को एक बॉक्स नजर आता है, एक कमरा नजर आता है। इस कमरे में मैं जाती हूँ, ये जो कमरा है ये है मेडुला। फिर मैंने सोचा चलो ये तो और ही अंदर खुलता जा रहा है, तो खुलता है तो फिर अपन और ऊपर जाते हैं, और ऊपर जाते हैं तो एक और कमरा दिखाई देता है। ये जो कमरा है ये पॉन्स है। अपन नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, पॉन्स है। फिर मैं कमरे में जाके, मैजिक नहीं होता जैसे मूवीज में आप देखते हो, अपन जाते रहते हैं और पीछे मुड़ के देखते हैं तो सब कुछ बदल जाता है, वैसा ही यहाँ पे भी कुछ हो रहा है। अब मैं क्या है, इस कमरे में जाती हूँ और इस कमरे में जाके जब पीछे की तरफ देखती हूँ तो सब कुछ बदल गया होता है। वहां पे मेरे को दिखाई देता है कि जहां से मैं आई हूं वहां पे एक ऐसा गड्ढा सा बन गया है। अब इस तरीके का गड्ढा, ये जो गड्ढा है इसको हम बोलते हैं चतुर्थ निलय। भाई ब्रेन में 4 चैम्बर होते हैं, 4 वेंट्रिकल, चैम्बर तो नहीं बोलते, वेंट्रिकल होते हैं, 4 वेंट्रिकल, 4 वेंट्रिकल्स होते हैं। ये क्वेश्चन भी ध्यान आ सकता है, कितने वेंट्रिकल, 4th वेंट्रिकल है, ये 4थी वेंट्रिकल है ना, याद रखना, अभी सारी गिनाऊंगी। फिर मैंने देखा कि मैंने कहा ठीक है अब जो भी है आगे ही चलना है। जैसे ही मैं आगे गई तो यहाँ पे मुझे एक छत दिखाई दी इस तरीके की, एक वापस से एक बड़ा सा कमरा नजर आया और मैं यहाँ पे जाके खड़ी हो गई बीचों बीच। यहाँ पे जाके पहले तो बीच में अंदर खड़ी हुई, इस रूम के अंदर खड़ी हुई। जब इस रूम के अंदर खड़ी होके फिर से मैंने पीछे देखा तो फिर सीन बदल गया। पीछे सीन क्या बदला कि यहाँ पे जो गैप था, जो गुफा के समान चीज थी, उसमें अब एक लिक्विड बह रहा था, एक नदी सी बहने लग गई यहाँ पे नीचे से ऊपर तक। ये जो नदी है ये क्या है भाई, इसमें एक लिक्विड बह रहा है और ये लिक्विड और कुछ नहीं बच्चों, ये लिक्विड अपना है वही सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। लेकिन क्योंकि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड इसमें बह रहा है तो इसको अपन जल सेतु या एक्वीडक्ट भी बोलते हैं। ऐसा समझ लो पानी बह रहा है ना, है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, लेकिन अपने एनसीईआरटी में जल सेतु दे रखा है तो एक्वीडक्ट बोलते हैं इसको। फिर मैंने और पीछे देखा तो उस गुफा के अंदर एक गोभी के समान चीज उगने लग गई, जैसे बर्गर या गोभी होती है इस तरह की एक संरचना आने लग गई। ये जो संरचना है ये है अनुमस्तिष्क। पीछे का सीन बदलता जा रहा है, सेरेबेलम हो गया, ठीक है, सेरेबेलम हो गया। अब पीछे का सीन बदल गया। अब जैसे ही मैंने आगे देखा तो आगे फिर सीन बदल गया। क्या सीन बदल गया कि अब जब मैं जहां खड़ी थी, मतलब इस रूम में खड़ी हूं मैं, ये हॉल है बड़ा लंबा, आगे भी जा रहा है ये हॉल, मतलब मैं ऐसे खड़ी हूं है ना, यहाँ पे खड़ी हूं, ये आगे तक मेरे को दिख रहा है कि कुछ कुछ है आगे। लेकिन जैसे ही मैंने पीछे देखा था और वैसे ही आगे देखा तो अब और कुछ भी बदल गया है। वो मूवीज में नहीं होता, आगे बढ़ते जाते हैं सीन बदलता जाता है, वैसा सा सीन चल रहा है मेरे साथ कुछ। अब मैंने देखा कि यहाँ पे मेरे दोनों ओर एक बड़े से गोले हैं ऐसे। ये ब्रेन है, देखो ये अपना ब्रेन है, मैं ऐसे ही खड़ी हूं इसीलिए ये अपना ब्रेन है, और ब्रेन में 2 ऐसे गोले हैं, नीचे स्पाइनल, फिर पॉन्स, फिर मेडुला, फिर सेरेब्रम है पीछे, फिर यहाँ पे एक ऐसा चैम्बर है और यहाँ पे दोनों साइड, हमारे ब्रेन के दोनों साइड, इस साइड भी और इस साइड, यहाँ पे 2 ऐसे बड़े बड़े से गोले लगे हुए हैं। ये जो 2 गोले हैं, ये 2 है भाई, एक इधर है एक उधर है, पीछे की तरफ है ना, ऐसे एक ब्रेन के इस साइड है एक ब्रेन के इस साइड है, इसलिए मैंने कहा क्योंकि मैं ऐसे खड़े होकर बता रही हूं। तो ये 2 गोले हैं, ये 2 हैं। ये क्या है भाई, ये थैलेमस है, ठीक है। अब जिस जगह पे मैं खड़ी हुई हूं, जिस चैम्बर में मैं खड़ी हुई हूं, वो है हमारी तृतीयक निलय। ये क्या है भाई, तृतीयक निलय। क्या है भाई ये, तृतीयक निलय। और इस तृतीयक निलय की जो छत है, तृतीयक निलय, ये तृतीयक निलय है, 2 ऐसे गोले लगे हुए हैं। और फिर मैंने वापस पीछे मुड़ के देखा तो मेरे को लगा कि यहाँ पे कोई बलून जैसी संरचना बनी हुई है। इस बलून जैसी संरचना को हम बोलते हैं पीनियल ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, ठीक है। देखो
अब ये बात जो मैंने बोली है, तृतीयक निलय की छत, ये भाई तृतीयक पीनियल ग्रंथि है, यहाँ पे पीनियल ग्रंथि है ना, पीछे की तरफ एक बलून लटका हुआ है यहाँ पे। जब मैंने पीछे देखा फिर मैंने सोचा चलो और आगे चलती हूँ। अच्छा, ये जो गुहा है, ये जो कैपेसिटी है, ये जो चैम्बर है, इसको क्या कह रहे हैं? तृतीयक निलय। ये चौथी हो गई, ये तीसरी हो गई। अब यहां पे क्या होता है, फिर मैंने सोचा चलो और आगे जाती हूँ, तो मैं यहाँ पे जाके खड़ी हो गई और आगे की तरफ बढ़ने लगी। जैसे ही मैं आगे की तरफ बढ़ने लगी, बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, फिर आगे जाके देखा कि नीचे एक खाई है, मतलब एक गड्ढा है, और उस गड्ढे पे कुछ व्हाइट व्हाइट सा ऐसे कुछ लगा हुआ है, मधुमक्खी की छत्ते की तरह ऐसा। ये जो है हमारा हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस, ये हाइपोथैलेमस है। तो इसको मैं क्या बोलूंगी? इसको मैं क्या बोलूंगी कि ये हमारे तृतीयक निलय की फर्श या पार्श्व हिस्सा है, मतलब चारों तरफ है ना, चारों तरफ है, तो इधर भी है, नीचे भी है, ऊपर भी है, ऐसे तो चारों तरफ है। पार्श्व दीवारों पे भी है, पार्श्व मतलब साइड में भी है, फर्श पे भी है, फ्लोर पे भी है, तो साइड बोल सकती हूँ कि तृतीयक निलय, ये तृतीयक निलय, इसकी छत पे हाइपोथैलेमस है, मतलब इसके पार्श्व में हाइपोथैलेमस। ये चारों तरफ है, हमें एक साइड से देख रहे हैं तो बस ऐसा बना रहे हैं अपन। अब यहां पे ही एक मटर के दाने के समान पीयूष ग्रंथि लगी हुई है, यहाँ पे भी बलून है, इधर भी बलून, उधर भी बलून। ये मटर के दाने के समान है, ये बात ध्यान रखना, पूछ सकते हैं कि मटर के दाने के समान ग्रंथि कौन सी होती है, आगे चैप्टर अपन पढ़ भी रहे हैं उसमें भी है। फिर क्या हुआ, और ऊपर जाके देखा मैंने, तो यहाँ पे मेरे को दो फिर ऐसे चैम्बर नजर आए, ऐसे ऐसे, और ऊपर जाके देखा तो दो चैम्बर, वही एक इस साइड पे एक इस साइड पे। वो थैलेमस तो था ही, वो तो गोले थे बड़े बड़े। थोड़ा सा और ऊपर गई तो ऐसे दो और चैम्बर नजर आए। ये है हमारा कार्पस कैलोसम, कार्पस कैलोसम, ठीक है। कार्पस कैलोसम क्या होता है, तो अब मैं आपको समझा रही हूं। ये हमारा ब्रेन है, आप सभी ने ब्रेन देखा होगा, ब्रेन में आपने ऐसी ऐसी डिजाइन देखी ऊपर अखरोट के जैसी, है ना, वो हमारा होता है सेरेब्रम। ये हमारा सेरेब्रम। तो आपको पता है हमारा जो सेरेब्रम है, प्रमस्तिष्क है, प्रमस्तिष्क है, उसके भाई प्रमस्तिष्क के दो गोलार्ध होते हैं, एक इधर और एक इधर। सभी ने इतना तो ब्रेन देखा ही हुआ है कि हमारे जो ब्रेन होता है उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक दाया एक बाया, ऐसे होता है ना। तो सेरेब्रम के जो दोनों भाग है उनको आपस में जोड़ने का काम जो है ये कार्पस कैलोसम करता है। ये भी दो है, एक इस साइड और एक उस साइड। तो भाई इसको हम कहते हैं पहली, देखो कितनी निलय हो गई है, चौथी निलय, तीसरी निलय। अब यहाँ पे भी दो है ना, ये कार्पस कैलोसम के दो पार्ट है, एक इस वाले का एक इस वाले का, तो ये भी दो निलय है। तो ये पहली और दूसरी निलय है, यहाँ पे भी दो निलय है, फर्स्ट और सेकेंड निलय, पहली और दूसरी निलय यहाँ पे। और फिर सेरेब्रम हमारा पूरा जो पार्ट है प्रमस्तिष्क का वो आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हाइपोथैलेमस, अब कौन कौन से भाग है मैं आपको ब्रेन के सारे बता देती हूँ। सेरेब्रम, हाइपोथैलेमस, थैलेमस और पीनियल ग्रंथि, ये तो हो गए अग्र मस्तिष्क के भाग, तीन अपन ने बांटे थे। उसके बाद ये हमारा मध्य मस्तिष्क है, यहाँ पे ये जो तृतीयक निलय की बात अपन कर रहे हैं ये मध्य मस्तिष्क है। इसमें क्रूरा सेरेब्राई और कार्पुरा क्वाड्रिजेमिना वो होते हैं जिसकी अपन बात करेंगे। नीचे पॉन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क पश्चिम मस्तिष्क के भाग है। आ गया ब्रेन समझ में, ठीक है। ये ब्रेन है, अब अपन इसको टुकड़ों टुकड़ों में पढ़ते हैं, कोशिश करते हैं अपन देख भी सकते हैं अगर जैसे चाहे तो। ये देखो, ये देखो, ये हमारा सेरेब्रम है, डिजाइनर, ऐसे अखरोट की डिजाइन होती है इसके अंदर, आपको तो पता ही है।